हर रात रोहन अपना स्टेथोस्कोप दीवार से लगाकर पड़ोस की फ्लैट की आवाजें सुना करता था। पहले ये बस क्यूरियोसिटी थी, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। सिर्फ सुनना काफी नहीं लग रहा था, इसलिए उसने दीवार में एक छोटा सा होल बनाया और वहाँ एक पिनहोल कैमरा फिट कर दिया। और जो उसने देखा वो उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। वहाँ कोई पर्सनल मूवमेंट्स नहीं, बल्कि कुछ लोग मिलकर बैंक रोबरी का प्लान कर रहे थे। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि जो टनल वो लोग खुद खोद रहे थे, वो सीधा रोहन के अपार्टमेंट के नीचे से गुजरने वाली थी। और गैंग का लीडर अपनी ही टीम को बिना किसी हिचकिचाहट के डराता हुआ दिख रहा था। रोहन घबरा गया और वह पुलिस का नंबर मिलाने ही वाला था, लेकिन वहाँ एक बुजुर्ग आदमी आता है और सच सामने आता है। वो आदमी पुलिस डिपार्टमेंट का सीनियर ऑफिसर होता है आप यहाँ आ जाए। और पूरी प्लानिंग का हिस्सा भी। अब पुलिस को फोन करना बेकार था, इसलिए रोहन एक अलग प्लान बनाता है। अगर वो चोरों को नहीं रोक सकता तो उनके पैसे ही उनसे पहले ले लेगा। प्लान सिंपल था। रॉबर्ट्स पैसा ले जाने के लिए एक छोटी ट्रॉली यूज करने वाले थे। रोहन ने सोचा जैसे ही ट्रॉली उसके फ्लैट के नीचे से गुजरेगी, वो जमीन में होल बनाकर सारा पैसा निकाल लेगा और एविडेंस मिटा देगा। रोहन फिजिकली वीक था, इसलिए उसे किसी की मदद चाहिए थी। उसने ऊपर रहने वाली पड़ोसन माया से हेल्प मांगने की कोशिश करी, और जैसे ही माया बोली रोहन चौंक गया। ये आवाज बिल्कुल वही थी जो वो हर रात दीवार के पीछे सुनता था। तब उसे समझ आया कि माया और उसकी बेटी सिर्फ टीनेंट्स नहीं, बल्कि रॉबर्ट्स की तरफ से नजर रखने के लिए भेजी गई हैं। रोहन ने पहले सोचा था कि माया और उसकी बेटी बेघर है, इसलिए उसने सस्ते में रूम उन्हें दे दिया था, पर सच बिल्कुल उल्टा निकला। अपने प्लान को बचाने के लिए रोहन उस रात माया के ड्रिंक में स्लीपिंग मेडिसिन मिला देता है और उसे बेहोश कर देता है। रोहन किसी को हार्म नहीं करता, सिर्फ सेफ तरीके से बांध कर रखता है। पर एक बड़ी गलती हो जाती है, वो माया की बेटी को भूल जाता है। जैसे ही रोहन नीचे जाता है, वो देखता है कि वो छोटी बच्ची उसके बनाए हुए होल के अंदर चली जाती है। अगर रॉबर्ट्स ने उसे देख लिया तो रोहन का बचना मुश्किल था। किस्मत से रॉबर्ट्स के आने से पहले ही वो बच्ची छुप जाती है। सीनियर ऑफिसर गैंग को बताता है कि रात 10 बजे एक्शन होगा और उस वक्त एरिया से पेट्रोल हटा दिया जाएगा। एक क्लियर वार्निंग भी दी जाती है कि लॉकर नंबर 88 को टच ना किया जाए, क्योंकि वो स्पेशल लोगों का पैसा था। रॉबर्ट्स के जाते ही रोहन बच्ची को सेफली बाहर निकाल लेता है, पर तभी टेंशन वापस आ जाती है, क्योंकि माया का फोन बजने लगता है। स्क्रीन पर नाम फ्लैश करता है, गैंग लीडर कॉलिंग। और यहीं पर कहानी और ज्यादा डेंजरस हो जाती है।